रूहानी के घर के बाहर अचानक एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसे देखकर वह और उसका भाई संदीप हैरान रह जाते हैं। गाड़ी से खुद बाहुबली गुरु चौधरी अपना सामान लेकर उतरता है। उसे देखकर रूहानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह कहती है कि कानून का सहारा लेकर उसके घर में जबरदस्ती रहने की हिम्मत उसने कैसे की। लेकिन तभी एक और गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से लाल रंग की चमचमाती साड़ी पहने तेजस्वी अपने हाथ में पीले रंग का ट्रॉली बैग लेकर उतरती है। तेजस्वी मुस्कुराते हुए गुरु का हाथ पकड़कर रूहानी के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर गुरु पति होने के नाते इस घर में रहने आया है, तो वह भी उसकी होने वाली पत्नी होने के अधिकार से इसी घर में रहेगी। यह सुनते ही रूहानी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह तेजस्वी को घर से बाहर निकल जाने के लिए कहती है, लेकिन तेजस्वी भी पलटकर चुनौती देती है कि अब इस घर और गुरु के दिल पर सिर्फ उसी का अधिकार चलेगा। दोनों के बीच यह तीखी बहस देखकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। दरअसल इस टकराव की शुरुआत तब हुई थी जब तेजस्वी ने रूहानी को अकेले कमरे में घेर लिया था। उसके हाथ में गुरु का पुराना कैमरा था, जिसे वह ताने मारते हुए रूहानी को वापस देती है और कहती है कि अब यह उसके किसी काम का नहीं है। वह व्यंग्य करते हुए कहती है कि वीडियो देखकर रूहानी सब समझ चुकी होगी, क्योंकि एक ऐसी लड़की जो अपने सिंदूर और मंगलसूत्र को अपनी पहचान मानती है, वह दुनिया की हर चीज साझा कर सकती है, लेकिन अपना पति कभी नहीं। तेजस्वी यहीं नहीं रुकती, बल्कि आगे कहती है कि अब गुरु और उसके बीच की सारी दूरियां खत्म हो चुकी हैं, इसलिए रूहानी को अपनी बची खुची इज्जत के लिए चुपचाप मजिस्ट्रेट के सामने जाकर तलाक के कागजों पर दस्तखत कर देने चाहिए। तेजस्वी की जहरीली बातें सुनकर रूहानी का दिल टूट जाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह पलटकर तेजस्वी को करारा जवाब देते हुए कहती है कि गैरत तो उसी में खत्म हो चुकी है, जो लड़ाई में सामने से नहीं बल्कि पीठ पीछे वार करती है। वह कहती है कि शायद तेजस्वी को अपनी किस्मत या अपने प्यार पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने इतनी नीच हरकत की। रूहानी साफ शब्दों में कहती है कि चाहे तेजस्वी गुरु से शादी कर ले, लेकिन किसी को गिराकर अपनी जीत का जश्न मनाना असल में सबसे बड़ी हार होती है। रूहानी की इन बातों से तेजस्वी अंदर तक तिलमिला उठती है। इसी दौरान बाहर मजिस्ट्रेट और परिवार के बाकी सदस्य पहुंच जाते हैं। संदीप और नागेश सर भी वहां मौजूद होते हैं। भारी मन से रूहानी बाहर आती है। नागेश सर उसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं। जैसे ही रूहानी पेन उठाती है, उसकी आंखों के सामने गुरु के साथ बिताए गए सारे खूबसूरत पल, 7 फेरे और किए गए वादे किसी फिल्म की तरह घूमने लगते हैं। दर्द भरे माहौल के बीच वह आंसुओं के साथ तलाक के कागजों पर अपने हस्ताक्षर कर देती है। दस्तखत पूरे होते ही गुरु उसकी तरफ देखकर ठंडे और रूखे अंदाज में कहता है कि अब दोनों एक दूसरे से पूरी तरह आजाद हैं। यह सुनकर तेजस्वी मन ही मन बेहद खुश हो जाती है और सोचती है कि आखिरकार रूहानी की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन गुरु के मन में कुछ और ही योजना चल रही होती है। कोर्ट की कार्यवाही खत्म होने के बाद जब सभी घर लौटते हैं, तो तेजस्वी देखती है कि गुरु ने अपने कमरे के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा रखा है। वह हैरानी से पूछती है कि आखिर कमरे में ताला क्यों लगाया गया और अब वह कहाँ रहेगी। गुरु बेहद शांत स्वर में जवाब देता है कि कमरे में पेस्ट कंट्रोल का काम चल रहा है। पूरा कमरा बुरी तरह खराब हो चुका है और उसे ठीक होने में समय लगेगा। तेजस्वी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वह कहती है कि कहीं वह कोई और बात तो नहीं छिपा रहा और उसे याद दिलाती है कि वह उसकी होने वाली पत्नी है, इसलिए उसे कमरे में रहने का पूरा हक है। लेकिन जैसे ही तेजस्वी अपने अधिकार की बात करती है, गुरु का चेहरा सख्त हो जाता है और उसके तेवर पूरी तरह बदल जाते हैं, जिससे साफ संकेत मिलता है कि आने वाले समय में कहानी में एक और बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ देखने को मिलने वाला है। तेजस्वी के मुंह से हक शब्द सुनते ही गुरु का चेहरा सख्त हो जाता है।
वह गुस्से भरी निगाहों से उसकी तरफ देखता है और ठंडे लेकिन तीखे लहजे में कहता है कि हक मांगने से नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। वह साफ शब्दों में तेजस्वी को याद दिलाता है कि अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है और जब तक ऐसा नहीं होता, उसे उसके निजी फैसलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। गुरु की यह बात सुनकर तेजस्वी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए मुस्कुराने की कोशिश करती है और कहती है कि बहुत जल्द सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि अब उनके बीच कोई रुकावट नहीं बची है। गुरु बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है, लेकिन उसके व्यवहार ने तेजस्वी के मन में कई सवाल खड़े कर दिए होते हैं। उसे महसूस होने लगता है कि तलाक के बाद भी गुरु का रवैया पहले जैसा क्यों नहीं है। दूसरी तरफ रूहानी अपने कमरे में अकेली बैठी तलाक के बाद की यादों में खोई रहती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन वह खुद से एक वादा करती है कि अब वह टूटेगी नहीं। वह तय करती है कि चाहे उसकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, वह सच का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। उधर तेजस्वी के मन में शक गहराने लगता है। उसे महसूस होता है कि गुरु उससे कुछ बड़ा सच छिपा रहा है। वह चुपके से गुरु की हर गतिविधि पर नजर रखने का फैसला करती है। इसी बीच गुरु भी अकेले में किसी रहस्यमयी व्यक्ति से फोन पर बात करता दिखाई देता है। उसकी बातचीत से साफ पता चलता है कि वह अभी भी किसी बड़े मिशन में लगा हुआ है और जो कुछ अब तक हुआ वह पूरी कहानी नहीं है। गुरु कहता है कि अभी सही समय आने का इंतजार करना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती उनकी पूरी योजना को बर्बाद कर सकती है। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। एक तरफ तेजस्वी अपने अधिकार का दावा करती नजर आएगी, तो दूसरी तरफ रूहानी अपने टूटे हुए विश्वास को संभालते हुए एक ऐसे सच के करीब पहुंचेगी जो पूरे चौधरी परिवार की नींव हिला सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या गुरु वास्तव में तेजस्वी का साथ दे रहा है, या फिर उसके हर कदम के पीछे कोई ऐसी गुप्त योजना छिपी है जिसका खुलासा होते ही पूरी कहानी पलट जाएगी। इसी बीच तेजस्वी यह तय कर लेती है कि अब वह किसी भी कीमत पर गुरु के मन की बात जानकर रहेगी। रात गहराने के बाद वह चुपके से गुरु के कमरे के पास पहुंचती है और ताले को गौर से देखने लगती है। तभी गुरु अचानक उसके पीछे आ जाता है और सख्त आवाज में पूछता है कि वह वहां क्या कर रही है। तेजस्वी घबरा जाती है, लेकिन तुरंत बात संभालते हुए कहती है कि वह सिर्फ उसकी चिंता कर रही थी। गुरु बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए साफ शब्दों में कह देता है कि उसकी जिंदगी में बेवजह दखल देना बंद कर दे। उधर रूहानी भी अब अपने आंसू पोंछकर खुद को मजबूत बनाने का फैसला करती है। उसे बार बार तेजस्वी की बातें याद आती हैं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा एहसास होता है कि पूरी सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। उसे गुरु का बदला हुआ व्यवहार भी परेशान करने लगता है। वह सोचती है कि अगर गुरु सच में उससे हमेशा के लिए रिश्ता खत्म करना चाहता था, तो उसकी आंखों में तलाक के वक्त वह दर्द क्यों दिखाई दिया। अगली सुबह चौधरी परिवार में एक नई हलचल शुरू हो जाती है। परिवार के सभी लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि गुरु किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा और हर समय किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। तेजस्वी बार बार उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन गुरु हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उससे दूरी बना लेता है। यह बात तेजस्वी के मन में बेचैनी और शक दोनों बढ़ा देती है। दूसरी ओर संदीप अपनी बहन रूहानी को टूटने नहीं देता। वह उसे समझाता है कि अगर किस्मत ने उनका रिश्ता छीना है, तो शायद भगवान ने उसके लिए कुछ बेहतर सोच रखा होगा। लेकिन रूहानी का दिल अब भी यही कहता है कि इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है। उसे यकीन है कि बहुत जल्द कोई ऐसा राज्य सामने आएगा जो अब तक हुए हर घटनाक्रम की दिशा बदल देगा। इसी दौरान गुरु अकेले में एक बंद फाइल निकालता है और उसे देखते हुए कहता है कि अब आखिरी चाल चलने का समय आ गया है। अगर यह योजना सफल हुई तो न सिर्फ असली गुनहगार सबके सामने बेनकाब होगा, बल्कि रूहानी को भी पता चल जाएगा कि उसने उससे दूरी क्यों बनाई थी।
गुरु के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई देती है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि आने वाले एपिसोड में कई चौंकाने वाले खुलासे दर्शकों का इंतजार कर रहे हैं। अगले दिन गुरु अपनी रहस्यमयी फाइल लेकर सीधे एक पुराने गोदाम में पहुंचता है, जहां पहले से ही नागेश सर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। गुरु फाइल उनके हाथ में देते हुए कहता है कि अब उनके पास वह सारे सबूत हैं जिससे असली साजिश का पर्दाफाश किया जा सकता है। नागेश सर गुरु को सावधान रहने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि अगर जरा सी भी चूक हुई तो इतने दिनों की मेहनत बेकार हो जाएगी। गुरु आत्मविश्वास से जवाब देता है कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सच को सामने लाना ही उसका सबसे बड़ा मकसद है। उधर घर में तेजस्वी अपनी जीत का जश्न मनाने में लगी रहती है। वह पूरे परिवार के सामने खुद को इस घर की होने वाली बहू बताने लगती है और हर फैसले में अपनी राय देने की कोशिश करती है। कुछ लोग उसकी बातों पर चुप रहते हैं, जबकि कुछ उसके बदलते व्यवहार से असहज महसूस करने लगते हैं। तेजस्वी को लगता है कि अब कोई भी उसके रास्ते में नहीं आ सकता, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके खिलाफ सबूत धीरे धीरे इकट्ठा किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ रूहानी अपने पुराने सामान को समेटते हुए गुरु का दिया हुआ एक छोटा सा डिब्बा देखती है। उसे खोलते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उसमें उनकी शादी की कुछ यादें और एक अधूरा खत रखा होता है। खत में कुछ पंक्तियां पढ़ते ही रूहानी को महसूस होता है कि गुरु ने जो कुछ किया उसके पीछे शायद कोई ऐसी मजबूरी थी जिसे वह अब तक समझ नहीं पाई। उसके मन में एक बार फिर उम्मीद की किरण जागने लगती है। इसी बीच संदीप को भी कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिनसे उसे शक होता है कि तलाक की पूरी कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। वह चुपचाप गुरु की गतिविधियों पर नजर रखने का फैसला करता है। संदीप को लगता है कि अगर वह सही समय पर सच्चाई तक पहुंच गया तो शायद रूहानी की जिंदगी एक बार फिर बदल सकती है। एपिसोड के आखिर में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब तेजस्वी को एक अनजान नंबर से फोन आता है। दूसरी तरफ मौजूद शख्स सिर्फ इतना कहता है, जिस खेल को तुम अपनी जीत समझ रही हो उसकी असली बाजी अभी शुरू हुई है। यह सुनते ही तेजस्वी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और पहली बार उसके मन में डर पैदा होता है कि कहीं उसकी कोई बड़ी साजिश उजागर होने वाली तो नहीं। इसी रहस्यमयी मोड़ पर एपिसोड खत्म हो जाता है और दर्शकों के मन में कई नए सवाल छोड़ जाता है।